वो बढ़ाए गए हैं, जरा तस्वीरों में दिखाइएगा। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ठीक ज्ञानवापी परिसर के बाहर यानी मुख्य परिसर में आप प्रवेश करते हैं तो बैरिकेटिंग और ये पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। हालांकि 12 महीने ये सुरक्षा रहती है, लेकिन आज सुरक्षा बढ़ी हुई है और जो सेना के जवान हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आरएएफ की तैनाती है। दाल मंडी पूरी तरह से बंद है यहाँ पर है और उसके बाहर यहाँ पर सुरक्षा के जवानों की तैनाती है। लगातार पुलिस कमिश्नर और इसके साथ जो पुलिस के अन्य अधिकारी है वो लगातार चक्रमण कर रहे हैं। आपको बताऊं, आज का दिन सुरक्षा के हिसाब से अलर्ट है, लेकिन कल के दिन का और बड़ा चैलेंज है क्योंकि कल शुक्रवार है और कल यहाँ पर जुमे की नमाज होगी। और जिस तरह से आज सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं चाहे वो दाल मंडी हो, बनारस के चौराहे हो, ये ज्ञानवापी का स्थल हो या फिर जो अन्य जो धार्मिक स्थल है, यहाँ का कैंट स्टेशन और बनारस स्टेशन हो, हर तरफ आपको सुरक्षा का जो अलर्ट दिखाई दे रहा है वो और भी चाक चौबंद करने की जरूरत होगी और भी चाक चौबंद करने पर विचार भी हो रहा है। आपको बताऊं कि जिस तरह से आरएएफ और इसके साथ पीएससी और जो तस्वीरों के अंदर सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं, तो उनकी भी भीड़ नजर आ रही है वहां पर। क्या किस तरीके से वहां प्रबंध किया गया है कि उनमें कोई तकलीफ नहीं हो, ये जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे? और अगर कहा जाए कि भक्तों के उत्साह की बात, तो वहां पर काफी जोश देखने को मिला था आज सुबह। भक्त उत्साहित है और भक्त इसी बात से उत्साहित है कि व्यास जी के तहखाने में पूजन कार्य शुरू हो गया। अब जैसा कि आपने कहा कि व्यवस्था की गई है कैसे भक्तों के आगमन की, तो आपको हम सामने तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, नमाज का समय हुआ है और जो नमाजी हैं आपको सामने से दिखाई दे रहे होंगे। जरा सा और क्लोज करके दिखाइए कि जो नमाजी हैं यहाँ पर किस तरह से चेकिंग के बाद यहाँ पर अंदर इनको भी प्रवेश दिया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर जो सामने ये जो नमाजी लोग हैं ये अंदर जा रहे हैं और इनके लिए अलग द्वार बनाया गया है। इसके पास में अगर आप देखेंगे तो ठीक इधर किनारे पर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसकी तैनाती की गई है और जो भी दर्शनार्थी हैं वो अपना नाम नोट कराकर वीआईपी गेट से जा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य गेट है जो श्रद्धालुओं के लिए है और आम श्रद्धालु वहां से भी जा सकता है। और उसके भी अलावा अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो कि विशेष व्यक्तित्व का हो वो इस द्वार से, जहां पर हम लोग खड़े हैं, इस द्वार से आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो सीओ लेवल की तैनाती अधिकारियों की, इसके अलावा पीएससी। नीतीश, जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि नंदी के सामने का जो बैरिकेडिंग था उसे हटाया गया था, व्यास जी के तहखाने तक एक्सेस दी गई, कल वहां पर पूजा हुई थी, आज सुबह भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि व्यास जी के परिवार के लोग दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे, तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? क्या नंदी के आगे का बैरिकेड जो है वो वापस लगा दिया गया है या उसे हटा दिया गया है? देखिए, नंदी के सामने का जो बैरिकेड है वहां पर पहले पूरी तरह से पैक था, पूरी तरह से एकदम जो बैरिकेड था वो एकदम बंद किया गया था। उसमें जगह बना दी गई है एक दरवाजे की और उस दरवाजे की जगह जो बनाई गई है उस बैरिकेड को काट के बनाई गई है, यानी अब आने जाने का रास्ता बना दिया गया है। हालांकि जहां पर यह रास्ता बनाया गया है वहां कड़ी सुरक्षा है और जो सुरक्षा बल है वहां पर मौजूद है, कोई भी वहां तक जा नहीं सकता, किसी को भी अनुमति नहीं है। जहां नंदी थे उसके ठीक आगे अगर आप गलियारे जैसी जो वहां पर बनावट है, उस गलियारे में भारी सुरक्षा बल तैनात है। और आपको बताऊं कि सिर्फ इस जगह पे ही नहीं, जहां पर जो पूरा परिसर है उस जगह पर तो है ही, चौराहे से लेकर हर ओर आपको पूरे बनारस में सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दाल मंडी, पूरी दाल मंडी जिसको मुस्लिम इलाका कहा जाता है और घोर मुस्लिम इलाके में पूरी तरह से बंदी है। बंदी के साथ वहां पर भी सुरक्षा की चौकस निगाहें हैं। कल का दिन अहम है क्योंकि कल जुमा है, कल शुक्रवार का दिन है। और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, अजीत का भी रुख कर लेते हैं। अजीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस पर नजर रखे हुए, क्योंकि कल जैसे ही फैसला आया उसके बाद प्रशासन हरकत में था, प्रशासन ने ही सुनिश्चित करवाया कि पूजा वहां पर हो जाए और ऐसे में जो अदालत की गहमा गहमी है वो भी चली रही है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय की बात की जाए तो इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता क्या और इस मामले को आगे किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश हो रही जिसके अंदर वहां पर कानून व्यवस्था भी बनी रहे? देखिए, बिल्कुल पड़ा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सजग रहते हैं। कल ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। और देखिए, कल जुमे की नमाज है, पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज हो, तो अब ज्ञानव्यापी का मसला, उस पर कहीं कोई स्थिति बिगड़े ना, उसको लेकर लगातार अलर्ट पे है। जो डीजीपी मुख्यालय है, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जो प्रमुख सचिव गृह का कार्यालय यानी जो होम डिपार्टमेंट है, वो एक एक पल पर नजर रखे। इसलिए वाराणसी में कल जितने भी पुलिसकर्मियों की छुट्टी पे थी, यानी जो लोग छुट्टी गए थे, देर रात कैंसिल कर दिया गया था और सबको रात में ही बुला लिया गया था। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से मुख्यमंत्री दफ्तर और गृह विभाग सतर्क था, इसको लेकर सजग था। और खुद लगातार जो है प्रशांत कुमार, संजय प्रसाद लगातार बात कर रहे हैं वहां के पुलिस अधिकारियों से। इसीलिए दाल मंडी के इलाके को बंद कर दिया गया और पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह की स्थिति हो सकती है, वो सहारनपुर से लेकर बनारस तक, सब जगह, प्रयागराज से लेकर भदोही तक, वहां पर अलर्ट की बात कही जा रही है। लगातार डीजीपी
आज सुबह ही जब अपने कार्यालय में पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने वाराणसी के ही मामले पर अपडेट लिया था। तो आप ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर प्रायोरिटी उनकी रहती है और लगातार अलग से अधिकारी भेजे जा रहे हैं। एक बार अरविंद का भी रुख कर लेते हैं, अरविंद, ये जो पूरा मूल मामला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब इस पे अगली तारीख क्या है और क्या लग रहा है अब आगे क्या?